हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश तिवारी, अकाउंटिंग बाई ए के तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक काफ़ी अच्छा टॉपिक देने वाला हूं, जो कि आपके पार्टनरशिप अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ये दो टॉपिक हैं, जो वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों टॉपिक का रिव्यूज़ आपको यहाँ पे एडमिशन में भी मिलेगा। आपको चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिटायरमेंट तीनों चैप्टर में देखने को मिल सकते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इजी है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, इस वजह से मैंने ये आज के वीडियो लेक्चर में इन टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया। तो पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस चलाता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो लिसन, changing profit sharing ratio. In profit sharing ratio there are two. This is from chapter number 2 of accountancy class 12. Listen, workman compensation reserve. Here workman compensation reserve. Let's talk about the workman compensation reserve. What is the meaning of workman compensation reserve? So let's start. It's not given in your book, but the topic is given. So let's sometime in a company, in a workplace, there are some accident is occur. Due to the accident, the company must have to pay some amount as a compensation to their employee. Why? Because he is doing a work and that time he met an accident which is unexpected, and due to that he is unable to earn the money and he have taken some rest. You as आप भी जानते। तो मान लो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो वर्कमैन था, जो काम कर रहा था, उसको कुछ चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में अब उसको क्या होगा? अब वो तो काम कर नहीं पाएगा। जब वो काम नहीं कर पाएगा तो वो कुछ देर के लिए क्या होगा, कुछ दिनों के लिए बैठेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी कहती है, ठीक है भाई, आपने हमारे लिए काम कर रहे थे, आपको चोट लग गई है, तो हम आपको कुछ कंपनसेशन पे कर देते हैं, ठीक। और उस कंपनसेशन से आप क्या कीजिए, अपने जो भी ज़रूरतें उनको पूरी कीजिए। तो इफ़ अ कंपनी पे वर्कमैन कंपनसेशन, देन इन सच सिचुएशन इट इज़ ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस। और जो कंपनसेशन पेड की जाएगी उसकी मनी कहाँ से आएगी भाई? वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो जनरल सी बात है, आप सब जानते हैं कि ये पैसे कहाँ से आने चाहिए? प्रॉफिट से, कि अपने कैपिटल से देगा पार्टनर्स अपने कैपिटल से पेड करेंगे या प्रॉफिट से? तो जनरली क्या होता है कि प्रॉफिट से ही कुछ हिस्सा निकाल कर रखा जाता है एज ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। अब होता क्या है, तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनाई जाती है वो हमारे बैलेंस शीट में, इन आवर बैलेंस शीट एज अ लाइबिलिटी शो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। क्लियर हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से लाइबिलिटी साइड में हमारे बैलेंस शीट में शो होता है। इफ इट इज एज्यूम्ड दैट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज रेटेड बाय द कंपनी फॉर ₹50,000। कितने रुपए के लिए? 50,000 रुपए की। तो इसमें अब अलग अलग कंडीशंस आती हैं। इफ मैं आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे ले चलता हूँ, इसमें मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में या बड़े क्वेश्चंस में जब भी आएगा तो आप इस ट्रीटमेंट के रूल्स को फॉलो करना, क्वेश्चंस इजीली होंगे। फर्स्ट, इफ देयर इज नो रिजर्व, ये मैंने बताया, ये कहाँ से आया होगा? फ्रॉम प्रॉफिट से निकाल के कुछ पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रखा गया, तो ये क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। और मैंने
मैंने बताया कि ये किसको दिया जाता है, एम्प्लॉय को। इफ फर्स्ट कंडीशन इज इफ देयर इज नो क्लेम, इफ देयर इज नो क्लेम, या वी कैन से दैट इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये दो पॉइंट मान सकते हो या अलग अलग। तो ये बताओ, एक कॉन्सेप्ट समझो, आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, आप इजीली जर्नल एंट्री खुद क्रिएट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैंने बताया कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये कहां से बनता है, ये प्रॉफिट से बनता है। अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व न क्रिएट किया जाए बिजनेस में, तो वो प्रॉफिट क्या होगा सर? प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके डिस्ट्रीब्यूट होता है सर? पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो मान लो अगर पिछले 2-3 सालों के प्रॉफिट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तैयार किया गया है और आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, मान लो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फ्यूचर पहले थी, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 5:3:2। और जो आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रही है वो क्या हो रही है? 2:1। अच्छा, आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बन के रखा हुआ है 50,000 रुपीज़ का प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। तो सर ये बताइए, प्रॉफिट नया है कि पुराना? सर पुराना है। पुराना कमाए थे, अगर उस समय डिस्ट्रीब्यूट होता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता, तो किस रेशियो में बढ़ता? ओल्ड रेशियो में सर। तो यहाँ भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, एंड इट इज स्टिल मीन्स फुल अमाउंट इज पेंडिंग इन आवर लायबिलिटी साइड, देयर इज नो क्लेम। सो व्हाट वी हैव टू डू? आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट among the partners in their old ratio, in their old ratio. So what journal entry we have to pass? First of all, workman compensation reserve account debit, clear, to A's capital account, to B's capital account, and to C's capital account, C capital account. क्लियर हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट क्या थी? वी हैव 50,000 रुपीज। सो राइट हियर 50,000 and distribute it in their old ratio, and old ratio is 5:3:2. It means 5/10, 3/10 and 2/10. Then if we see here 5/10 means 25,000, 15,000 and 10,000। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये तो हमारा था जब क्लेम न हो और कोई इंफॉर्मेशन न दिया हो, तो उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करते हैं? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर ओल्ड रेशियो टू पार्टीज। क्लियर? नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन, इफ क्लेम अकाउंट मीन्स इफ क्लेम इज अराइज for the amount of ₹40,000। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन ध्यान देना। सेकेंड सिचुएशन मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इफ यू वांट टू नोट इट सो प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट। क्लियर? ओके, if there is a claim for
40,000. अच्छा, 50,000 rupees we have as a workman compensation reserve. Out of 50,000, 40,000 the firm paid to the employee as a compensation. 40,000 का क्या किया? पेड कर दिया. तो ये बताओ 50,000 रुपए में से 40 तो क्लेम हो गया, 10 अभी भी होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में? यस सर होगा. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 अभी भी पड़ा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? वी हैव टू राइट हियर 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंटिंग टू 50,000 एंड फॉर 40,000 रुपीज वी हैव टू पास द जनरल एंट्री. सुनो, क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. ठीक, अब देखो, अब इस वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है कितना? 40,000. एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज 10,000. तो इसको क्या करते हैं? टू बांट देंगे. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और ये पुराना अमाउंट है, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू ए टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल. यस, आई एम जस्ट टेकिंग टू सीज कैपिटल. नाउ 10,000. तो देखो 10,000 को भी ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे. किस रेशियो में? 10. तो ये देखो 5,000 ए को, 3,000 बी को और 2,000 सी को. क्लियर हुआ? ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब देखो इसके बाद थर्ड सिचुएशन देखो क्या होती है. इन थर्ड सिचुएशन if claim amount is more than investment fluctuation reserve. जब ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? तो देखो मान लो ये क्लेम जो हुआ, क्लेम अमाउंट 60,000 हो गया. 60,000. अब जब 60,000 हो गया तो इसका मतलब 50,000 रुपीज़ की बैलेंस थी, पेमेंट करना पड़ा 60,000. ठीक, पेमेंट कितना करना पड़ा? 60,000. यानी 10,000 ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. तो अब क्या होगा सर? होगा ये कि जब यहाँ 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहा था, इन सच सिचुएशन दे आर डिस्ट्रीब्यूट 10,000 इन देयर ओल्ड रेशियो. Now there is a requirement of 10,000 for the payment. In such situation obviously सी बात है कि ज़्यादा हो रहा था तो पार्टनर ले जा रहे थे. अब जब घट रहा है तो कौन देगा अमाउंट? पार्टनर ही पे करेंगे. कौन पेमेंट करेगा? पार्टनर. तो अब देखो कैसे पेमेंट होगा. लिसन, इसके लिए डायरेक्टली नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल रीवैल्यू करते हैं. क्या करते हैं? इसको रीवैल्यू करते हैं. मीन्स रीवैल्यूएशन के थ्रू इसको इंक्रीज किया जाता है. यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. देखो इरेज करते हैं इसको भी. एंड ये जो जनरल एंट्री होगी ये आपसे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में यही पूछी जाती है. देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, और अमाउंट रीवैल्यूएशन करेंगे इसको डेबिट टू क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. लिसन, क्लेम अमाउंट इज 60,000. क्लियर हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना बैलेंस है? 50,000.
रीवैल्यूएशन के थ्रू आएगा 60,000। अब भाई रीवैल्यूएशन कहाँ से आ गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट पार्टनर पे करेंगे। कहाँ से, तो पार्टनर पे करेंगे, देखो जब उनके कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, क्लियर एंड सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्लियर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर हुआ। नाउ हाउ मेनी अमाउंट, 10,000, तो रीवैल्यूएशन में ये 10,000 आएगा, ठीक है, लेकिन कहाँ से आएगा, पार्टनर्स पे करेंगे। अमाउंट कितना पे करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो। सो 10 5/10, 10, so 5,000 paid by A, 3,000 paid by B and 2,000 paid by C. This is the treatment of workman compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यही ट्रीटमेंट होता है जिसमें मैंने बताया व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, व्हेन देयर इज नो क्लेम, एंड थर्ड पॉइंट आई एम एक्सप्लेन दैट व्हेन द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लेस than the workman compensation reserve, and fourth point I am explaining that one when the workman compensation claim is over the workman compensation reserve. तो इस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री करेंगे मैंने आपको बताया। सॉल्यूशन, वन मोर थिंग, नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवर्ड इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इस पे आप कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, और एडमिशन के भी केस में ये टॉपिक आता है, वहाँ भी आपको हेल्पफुल करेगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का वीडियो आपको लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। So thank you, and please if you are still not subscribed, so please subscribe the channel. Thank you.